अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत ज़िला सांगड़ का रांगड़ इस टाइम मौजूद हूँ। मैं मोहतरम जनाब हाजी राणा सरदार राजपूत रांगड़ राजपूत साहिब, जिसकी बड़ी खिदमात हैं, जो मारी थारी राजपूत रांगड़ बिरादरी, बल्कि मारी थारी जो बोली के भाई हैं, मारा थारा बुजुर्ग का बड़ी खिदमात है इसकी। मोहतरम जनाब राणा सरदार अहमद रांगड़ राजपूत साहिब, जो कि इस वक्त ज़िला सांगड़ फंक्शनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़िले के जनरल सेक्रेटरी, और अंजुमन मुस्लिम राजपूत पूरे पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन हैं और बड़ी खिदमात हैं इसकी। तो मैं आज इसके दौरा हाजिर होया हूँ। राणा रमज़ान SKR पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो, इसना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक करो। इससे पहले भी काफ़ी मारी थारी बोली के बुजुर्ग भाई उनके इंटरव्यू लिए हैं। तो आज राणा सरदार राजपूत साहिब शहदादपुर की ज़िला सांगड़ की बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत, जिसने ज़िंदगी में हमेशा राजपूत बिरादरी वास्ता बड़े बढ़ चढ़ का काम करे हैं। आजकल तो हर कोई लीडर बन रहा है, लीडर नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन राणा सरदार साहब ने उन दिनों में खिदमत करी जिन दिनों में अच्छा माशाल्लाह, उन दिनों में भी खिदमत करी जिन दिनों में ये TV चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, बड़ी मेहनत करी है। तो राणा साहब, आप अपना पहले तारीफ़ तो यो करा दो कि आपका इंडिया में यानी आपके बुजुर्गों का गांव कौन सा था? हमारा गांव था असंत जिला करनाल। अच्छा, असंत जिला करनाल। जी जी जी। गोत आपकी चुआन? गोद हमारी पंडीर जी। पंडीर पनीर पंडीर जी। पंडीर पंडीर। अच्छा, यो एक नया इजाफा होया माशाल्लाह, यानी संत गांव है और गोत पंडीर, और ज़िला करनाल था आपके बुजुर्ग आए थे। तो राणा साहब, इस टाइम आपका जो फंक्शनल लीग में जो होता है वो तो मैंने बताया, लेकिन आप थोड़ी ये तफसील बताओ। आप हमारे बुजुर्ग को अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा, और आप एक कामयाब इंसान हो। आपने जितनी भी कोशिश करी, जद्दोजहद करी, बड़े बड़े प्रोग्राम करे माशाल्लाह। इस वक्त यो पेट्रोल पंप आपका, यहाँ मैं मौजूद हूँ, इसके सामने आपका शादी हाल है और ज़मींदारी का भी बड़ा ताल्लुक़ आपका। और आपने हमेशा शहदादपुर हो, टंडो आदम हो, सांगड़ हो, पूरे सिंध में, पाकिस्तान में जितने भी इताद बने हैं राजपूतों के, बढ़ चढ़ का खिदमत करी। कंवर कुतुबुद्दीन तभी कई दफ़ा अपना इस्तकबालिया दिया, और मोहतरम राव तस्लीम, हाजी राव तस्लीम मरहूम, अल्लाह जन्नत में जगह देवा। जी जी। कंवर कुतुबुद्दीन, जनरल बशीर, राव तस्लीम, नवाब राशिद, ये सारे आए थे। कम से कम 200 गाड़ियों ने इस्तेकबाल किया था। अच्छा। सारी बिरादरी ने सारा इस्तेकबाल किया और सारी बिरादरी साथ थी माशाल्लाह, और सारी बिरादरी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ काटन फैक्ट्री में जो है ना प्रोग्राम हुआ था, और फिर यहाँ से पूरा काफिला चला और सक्खर तक गया था। अच्छा। आखिरी प्रोग्राम हमारा गोटकी में था माशाल्लाह, राजपूत बिरादरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। नवाब शाह, सक्खर, मशहूर फिरोज, गोटकी तक गया था प्रोग्राम। और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर, मैं 10 साल वाइस चेयरमैन रहा शहदादपुर शहर का। अच्छा। हाँ, फंक्शनल मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से। पहली दफ़ा एहसान वकील चेयरमैन था, मैं वाइस चेयरमैन था। सही सही। दूसरी दफ़ा मोहम्मद उसकास लीग चेयरमैन था, मैं वाइस चेयरमैन था। सही। फिर वो चला गया था बाहर 2 दिन महीने के लिए, फिर मैं चेयरमैन भी रहा। सही। और जो है ना हमने खिदमत ही की है राजपूत बिरादरी के। मैंने कम से कम 100 से ऊपर लड़कों को अल्लाह ने मदद की, हमने नौकरी दिलाई। 100 तो ज़्यादा छोड़ो, 100 से ज़्यादा। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। 100 से ज़्यादा 47 लड़कों को बल्दिया में भर्ती किया। अच्छा अच्छा। समझे, जो अभी बेचारे रिटायर भी हो गए। बड़ी खिदमत है जी, बड़ी बात है। उसके बाद मास्टरी लेके दी, ऑफिसरी लेके दी, और काफ़ी लोगों को नौकरियाँ दी। हर कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता इंशाअल्लाह का हमने किसी की चाय भी पी है। बिल्कुल। अपनी घर से खिदमत की है। मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। हमारे वालिद ने मजदूरी की, हमने उसके साथ साथ रहवाया।
लेकिन जब हमने होश संभाला उसके बाद वालिदैन को कहा जब आराम से बेटो आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। फिर हमने खिदमत की, सही, बरादरी की भी खिदमत की, बच्चों की भी खिदमत की, हमारे जवान नस्ल की भी खिदमत की और राजपूत बरादरी के अलावा दूसरे लोगों की खिदमत की। अच्छी बात। ये नहीं कि बरादरी के साथ साथ दूसरे लोग भी जो आते थे हम उसके साथ जाते थे। हमने जो भी हो सका, जहाँ भी हो सका, उन सभी खिदमत की। अब मेरा ताल्लुक पीर साहब बगारों से, मैं फंक्शन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब उनके साथ जो है ना दिन रात चलते हैं। ऑफिस है सांगड़ में, एक ऑफिस खुला हुआ जिसमें मेरा अलग कमरा है। माशाल्लाह। मैं कोई तकरीबन 10-12 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। सदर बल्दी होते रहते हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी पीर साहब की मेहरबानी से राणा सरदारी है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है जी। आप ज़िला सांगड़ के फंक्शनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हो, मौजूदा इस दौर में भी और इससे पहले भी मुसलसल 12 साल था, हो गए। और 10 साल आप शहदादपुर के वाइस चेयरमैन भी रहे हो। कौन से दौर में? वाहिद आदमी हूँ जिसने पीर बगारों की महाजिर होने के साथ साथ पीर बगारों की मैंने दावत की थी। अच्छा, इस सामने इस घर पे। अच्छा, बड़े सब बगारों आए थे, बड़े पीर साहब। बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब आए थे यहाँ पर, दोपहर का खाना खाया। अच्छा अच्छा, 1.5-2 घंटा रहे यहाँ आपके पास? माशाल्लाह, हमारे पास और पूरी जमात यहाँ थी। उस टाइम हमारी रिहाइश नहीं थी यहाँ, ये उतार थी। माशाल्लाह। और पीर साहब के मेहरबानियों से पीर साहब ने दुआएं की, अल्लाह ने बेड़ा पार किया। सब कुछ तो खुदा के हाथ में। माशाल्लाह, बड़े अल्लाह ने बुजुर्ग रंग लगा दिए। बड़े पीर साईं, बड़े बुजुर्ग माशाल्लाह थे। मेरे 10 लड़के हैं। माशाल्लाह। मैंने मोहम्मद खान जोने जो से खुद जाके रिक्वेस्ट करके 2 बच्चों को बैंक में नौकरी दिलाई थी अपनों को। माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना फिर इन्होंने नौकरी, क्योंकि मदरसे से ताल्लुक़ है, कुछ दिन की। उन्होंने कहा बोला ये नौकरी के बैंक के वजह से ही नहीं है, गोल्डन शेकर लेके अपना काम कर रहे हैं। और इसी बच्चे का अलग हैं, MA भी हैं, BA भी हैं, MSc भी हैं। माशाल्लाह सारे लड़के हैं, BE भी हैं इलेक्ट्रिक में। बच्चे 10 लड़के हैं। अच्छा अच्छा, ये भी अल्लाह का शुक्र है। 10 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं। 5 लड़कियों की शादी होगी, 8 बच्चों की शादी होगी, 2 बच्चे बाकी हैं। आजकल इस गए गुजरे दौर में मैं अल्लाह का लाखों गुना एहसान है मेरे ऊपर कि हम एक घर में रहते हैं, एक दरवाज़ा है। शुक्र अल्लाह का, बड़ा अल्लाह का 8 एहसान है। बच्चे शादीशुदा और दूसरे एक घर में रहते हैं, बड़ी बात। एक दरवाजे के। और खुदा का शुक्र है मेरे बच्चों में अल्लाह और इत्तेफाक दे। ये खुदा की मेहरबानी है कि सारे बच्चे मेरे खुशहाल हैं, सारे ज़कात देने वाले हैं और सबको किसी किस्म की कुछ नहीं, आपस में मिलजुल के कारोबार करते हैं। बड़ी बात है जी। और शाम को सारे आते हैं मेरे पास, मेरी टांग दबाते हैं, खिदमत करते हैं, सब में एक एक सारे के सारे। ये इनकी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये आपने जो बात करी, 2 बेटे आपके नेशनल बैंक में नौकरी दवाई आपने, ऑफिसर थे। ऑफिसर। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुड़ेजो था। खुद अपॉइंट किया था मैंने। अच्छा, ये जो सिंधड़ी का था अपना। सिंधड़ी का। सही सही, वो मैं बड़ा। उनके पास गया था और उनसे मेरे डायरेक्ट ताल्लुक है, जो मेरा शुरू से फंक्शन अभी सब बगारों ग्रुप में था। सही सही, उनसे मैं जाके मिला, उन्होंने कहा ठीक है ले आओ, ऑर्डर कर दिए। यानी कुछ साल ड्यूटी कर नौकरी छोड़ दी इस कर उस साल के। नौकरी करके मैंने वो वहाँ उसने ऑर्डर किया था। जहाँ हम शादी के लिए से ऑर्डर लिया था मैंने छोटे बेटे का, तस्वर का, बड़े वो भी ईमान। बैंक में। अच्छा अच्छा, इस तब बेहतर था आप पुलिस में ऑफिसर बना दे, लेकिन नौकरी मिली तो वो छोड़ दी आपके बेटों ने। तो ये बड़ा सबूत है कि माशाल्लाह आपकी औलाद बड़ी नेक है। शुक्र है तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो जी जी, अल्लाह का एहसान है। मस्जिद और घर अल्लाह ने तौफीक दे रखी है इन बच्चों ने, और अल्लाह की मेहरबानी से इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था बड़े बच्चों की। अच्छा उसके नाम से मस्जिद बनाई है। अच्छा, माशाल्लाह, ऊपर डबल मस्जिद, बड़ी सी मस्जिद बनी हुई है। खुदा का शुक्र। अल्लाह अजर देवा जी, अल्लाह उसके साथ ही हमने प्लाट, अपने बेचे हुए प्लाट वापस लेके वालदा की साले सवाब के लिए मदरसा खोला हुआ है। माशाल्लाह। उसमें कोई तकरीबन 150 बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, उसी में से 4 पोते जो है ना हाफिज हो गए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, एक बच्चा आलिम हो गया। अल्लाह माशाल्लाह, का करम नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, घर में एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें सारी लेडीज एक जगह नमाज पढ़ती है।
बड़ी बात है, बड़ी बात। अल्लाह का करम है, बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो ये है कि अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस जो तू कर रहा है जिस हाल में लगा हम खुश हैं। बड़ी बात है। अच्छा, आप इंडिया मामे हैं आपके, कौन से इलाके में, और शादी भी आपकी इंडिया में ही हुई? मेरी पहली शादी हुई थी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, थाना भवन में। वहाँ जाके मौलाना अशरफ अली थानवी और शौकत अली थानवी है, अच्छा उसके नज़दीक एक छोटा सा कस्बा बेजानी इस्लामपुर, अच्छा वहाँ मेरे मामू हैं, अभी भी वहाँ मामे हैं एक दो, अच्छा अच्छा। बाकी उनका इंतकाल हो गया। वहाँ शादी हुई थी मेरी सही सही पहली, फिर उसका इंतकाल हो गया था सही। 1980 में। अच्छा फिर दूसरी शादी मैंने वो भी इंडिया से की, सही और मेरा खालाजाद भाई हाफिज अब्दुल सत्तार, उसकी लड़की से। सही। अब उसमें से भी 5 लड़के 4 लड़कियां हैं, पहली में से 5 लड़के 1 लड़की, सही सही। 5 लड़कियों की शादी होगी, 8 बच्चों की शादी होगी, 2 बच्चे ही बाकी हैं। अच्छा, इंडिया में जिस तरह के ज़िला मुजफ्फरनगर, ज़िला सहारनपुर, फिर शामली, मेरठ, गाज़ियाबाद, जी, जी, जी। तो ये दिल्ली का इलाका, जमुना पार, ये सारे अपने रांगड़ राजपूत हैं। बहुत सारे। हरियाणा तक तो सारे आगे थे, बाकी मैं नहीं आए, मैं नहीं आए, वो नहीं आए, तो वो रांगड़ राजपूत नहीं है। आए, वो वहीं बैठ रहे, वो तबादला नहीं था। हाँ, मेरी अम्मा भी तबादला सिर्फ जो है ना इनका था, हरियाणा वालों का था। सही सही सही। मेरी अम्मा भी नंगले की थी, ज़िला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना और गांव नंगला। हमारी वालदा जो है ना बिसानी की थी। हाँ, पुआर गो था मेरी अम्मा की, इंतकाल हो गया, तो मामे मेरे इंडिया में ही हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात करी आपने, और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। तो ये सन 84-85 में आए थे, राव तस्लीम काफिला लेकर, जिन दिनों में 86 में जब MNA बने कमर कुतुबुद्दीन, अच्छा उस वक्त वहाँ से एक काफिला बना था इनका। अच्छा मतलब अच्छा। पूरे सिंध का दौरा कराया था। ये आपने जलसे सारा जुलूस मैंने कराए कराया, थे? दिलचस्पी मैंने ली, सारे भाइयों ने साथ दिया, अच्छा अच्छा। पूरी बरादरी ने साथ दिया। यानी आप थे कमर कुतुबुद्दीन, राव तस्लीम, हाँ, सन 86 में जनरल बशीर, जनरल बशीर, कायम खानी राजपूत अपना बुजुर्ग। बड़ी बात है जी, बड़ी खिदमत आपकी। और यो राव तस्लीम भी काफ़ी दफ़ा आया है आप दो राशिदातपुर, जलसे जुलूस कराए आपने? प्रोग्राम किए वगैरह ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको भी बड़ा फिक्र था, दर्द था उनके दिल में भी राजपूत बरादरी के लिए। सही। उन्होंने टंडोजाम में एक हॉस्टल बनाया। अच्छा फिर अच्छा अभी पिछले दिनों जो है ना राणा सत्तार MPA साहब और हम गए थे वहाँ, एक राजपूतों का अच्छा खासा वो प्लाट है वहाँ पर सही कराची में। सही। उसमें मैंने राणा सत्तार ने 2 कमरे बना के दिए। अच्छा ठेकेदार को लेके कि वहाँ बना के दिए। राव तस्लीम ने कहा बोला भी सारे मैं बना के दे रहा हूँ राजपूतों को। तो उसमें हमने एक कमरा हमने बना के दिया, मैंने राणा सत्तार ने 2 कमरे बना के दिए। ठेकेदार लिया, उसको ठेका दे दिया, अपना बनवा के दे दिया। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो सईद राजपूत जो है नागन चुरंगी पर रेवा, जी जी जी। जो कि कराची के अंदर जो यो दिखाने का है। लाइट हाउस चुरंगी के इर्द गिर्द इसके प्लाट भी हैं, कुछ लोगों ने कब्ज़े भी कर रखे हैं, जी हाँ। और काफ़ी प्लाट हैं, और तकरीबन 25-30 साल तक वो जद्दोजहद भी कर रहा, बड़ा मर्द आदमी है। तो उसके वालिद के बारे में जो उसने खिदमात अंजाम दी है, जो मारे थारे लोगों ने क्लेमों में ज़मीन मिली थी और जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, जो कि पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मारे थारे लोग जो हैं राजपूत या गैर राजपूत, जो अदले के बदले आए, दीन इस्लाम वास्ता पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, हज़ारों गांव देहात कस्बे छोड़ कर आए, और पूरा सिख हिंदू चले गए इंडिया, और उठा उन्होंने हमारे थारे लोगों की ज़मीन जागीर गांव बागात मिले, और उरा हमने जो मिलनी थी तो काफ़ी लोगों ने कब्ज़े कर रखे। तो उसके वालिद साहब ने जो खिदमात अंजाम दी, और आप सब ने, तो इसके बारे में कुछ आप कहोगे? कुछ उसके वालिद जो है ना राजपूत अमीर मुस्लिम सिंध के जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी थे, आल इलार वो थे। अच्छा, उनकी राजपूत बरादरी के लिए इतनी बड़ी बात थी। क्या नाम था उसका? अहमद राजपूत, सईद राजपूत का जो वालिद है।
अभी आ जाएगा, नाम याद है। अच्छा अच्छा, चलो फिलहाल तो सुना है तो मैंने सोची आपने पता होगा तो नहीं पता क्या, हमने उसने इकट्ठे प्रोग्राम बनाए नवाब शाह। अच्छा अच्छा नवाब शाह गए, पता नहीं कहाँ गए हम इकट्ठे साथ। अच्छा अच्छा। और उनकी जितनी खिदमत हैं जिस जब हैदराबाद में मीटिंग होती थी, वहाँ पर रावत तस्लीम साहब मीटिंग करते या नवाब राशिद के बंगले में मीटिंग होती, तो सारा हाल ही नाल वो होते थे, एक बैग रखते थे वो कहते थे पूरी राजपूत बिरादरी बैग में बंद है। अच्छा, और अपने पास बैग रखते थे वो। सही सही। और उनकी बड़ी खिदमत थी माशाल्लाह। उन जितनी खिदमत राजपूत बिरादरी में किसी की भी नहीं थी। अच्छा, आज तक? हाँ, यानी नवाब मुजफ्फर था जिन दिनों में, मैंने उन दिनों नवाब राशिद था, नवाब राशिद के साथ भी वो साथ थे, उनके बंगले में जाके मीटिंग होती, फिर एक और जगह दूसरी थी वहाँ में जाके मीटिंग होती। और आल ही नाल जो है ना ये अपने ये इनके वालिद ही थे। अच्छा राजपूत के। अच्छा अच्छा, बड़ी खिदमत थी उनकी, बहुत ज़्यादा। सही। एक फैसला था उनका, ये उसमें रहते थे जामशोरों में। अच्छा। वहाँ जाके फिर हमने बैठ के किया राजपूत बिरादरी ने, तो मैंने कहा मैं करूँगा ये फैसला। राणा विलायत के मरूम जिंदा था, 2 मिनट में फैसला हो गया। अच्छा अच्छा। वो ज़मीन का दे टुकड़ा बोला भैया तुम रख लो या वो रख लो, वो कहता था मैं रखता हूँ, मेरे को पैसे अभी दे दो। और ये कहता भाई मैंने तुझे दे तुम पैसे मेरे को दे दो। हमने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे को पैसे मिलेंगे, तुम्हारे को पैसे मिलेंगे, ज़मीन हम रख लेते। वो फैसला हमने कर दिया। अच्छा। और वो फैसला भी इतना मशहूर हुआ कि पूरे सिंध से बिरादरी आई हुई थी। ओहो बोला भाई इन्होंने फैसला कर दिया। सही। मगर लड़ाई झगड़े से बच गए सब। सही बात। उस टाइम तो बिरादरी का नाम था, आदमी नाम आया जो है ना बिरादरी जरा बंट गई, मैं में जो बंट गई। यानी जितनी भी राजपूत तंजीम बनी है इस कर का इत्तेहाद पैदा करा, इत्तेहाद के बजाय दड़ों में तकसीम कर दी पूरी राजपूत। वो किसी भी जुबान बिरादरी का राजपूत हो तकसीम कर दिया दड़ों में। एसी चालू कर, लाइट आ गई ना। बड़ी अच्छी खिदमत आपकी माशाल्लाह। तो ये जो सांगड़ ज़िला है जो राव साहब, आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हो, तो एक तजवीज़ है मेरी, आप मेरे बुजुर्ग को, जिस तरह के शहदादपुर एक शहर है और यह तहसील भी है और पूरा MPA की सीट है, और एक तहसील है टंडो आदम, तो टंडो आदम तहसील और शहदादपुर तहसील पर एक MNA की सीट है, अलग अलग 2 MPA की। तो आज तक या इससे पहले यानी शहदादपुर और टंडो आदम में जो राजपूत हैं, वो रांगड़ राजपूत हों या दूसरे राजपूत हों किसी गोत ज़ुबान के, और जो गैर राजपूत हैं, तो आइंदा कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए आप ना, ताकि MNA तो अपना बना, क्योंकि अक्सरियत तो अपने लोगों की ज़्यादा दोनों शहरों में। उसके साथ मेरी थोड़ा सा सियासत में भी हिस्सा है। अच्छा अच्छा। सियासत के हिसाब से मैं अर्ज करूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे ज़िले में पीर साहब बगारों का होल्ड तो है। बिल्कुल ठीक है। सही। और हम हमेशा पीर साहब के साथ हैं। सही। हमने पीर साहब से कभी मांगा ही नहीं कि हमें MPA दे दो, MNA दे दो। सही। अगर हम मांगते तो ज़रूर वो कहते भाई ठीक है ले लो। सही। क्योंकि जब राणा सत्तार को संजोरों से पीर बगारों कामयाब करा सकता है, बिल्कुल, राजपूत बिरादरी नहीं थी। हाँ, पीर साहब के मुरीदों ने वोट देकर उनको कामयाब किया। सही सही। ताल्लुका संजोरों से MPA बने। ठीक। और उसके बाद जो है ना, अगर यहाँ से भी कोई आदमी मांगेगा वफद की शक्ल में होगा, हम भी साथ होंगे, हम अर्ज करेंगे पीर साहब को सही दो, क्योंकि सिर्फ राजपूत बिरादरी की बुनियाद के ऊपर इतने वोट नहीं है कि MPA बन जाएगा। पूरी बराड़ी है जिसके अंदर जो है ना कम से कम भी 32-33 हज़ार वोट चाहिए। ठीक है ना। और पीर साहब बगारों के मरीजों में भी 14-15 हज़ार वोट हैं। बिल्कुल। बाकी जो है ना दूसरे कौम में हैं, सही, बिरादरी भी हैं और भाई भी हैं, सारे ही हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे पीर साहब को सही एक सीट हमारे को। हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला पीर साहब जो है ना वो बात हमारी टालेंगे नहीं, वो कहेंगे चलो भाई जितने दिन भाई संजोरों में दे दी, शहदादपुर में जाके देखो। हाँ, शहदादपुर में ज़रूरी है, शहदादपुर वालों ने कुर्बानियाँ तो दी हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मोहम्मद बख्शी, अमाई खान, वसाना में ऐसा बनते हैं। सही।
समझे ना, वो पीर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है अपने को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, MNA की MPA की सीट तो करनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और आगे फिर अल्लाह की तरफ से होगा जो भी फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ज़िंदगी में ऐसे काम जो आपने करे हैं, जो आपके याद हैं, सुन रहे हैं लोग, आप ना मज़ीद सुनेंगे। और इससे पहले भी जो हमारे और आपके, बल्कि आपके तो बुजुर्ग नहीं हैं, मैं अपना कह सकूं, आपके तो भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। राणा इकबाल साहब साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, फिर उनके वालिद मरहूम राणा फूल, बड़ी खिदमत है उस ख़ानदान की। इसी तरीके था माशाल्लाह आप हमारे बुजुर्ग को, और उसका इंटरव्यू लिया था मैंने। कई दफ़ा हमसे मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। राणा इकबाल से स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद के बाद ठहरते, माशाल्लाह उनसे बड़ी मुलाकातें हुई, असम्बली हाल में जाके मुलाकातें करी हमने। और उसके बाद उनके गाँव भी गए हम। अच्छा। कई दफ़ा, और उनसे बड़ी मुलाकातें हुई। फिर यहाँ भी उनको बुलाया, वो यहाँ आए भी थे। राणा इकबाल हमारी दावत पे, राणा सत्तार साथ साथ थे, पूरी बरादरी साथ थी। उन्होंने आके यहाँ पर जो है ना बड़े जलसे भी कराए हमने उनके, ठीक है ना। वो भी अच्छे आदमी हैं। अब भी हमारी कोशिश है कि राजपूत बिरादरी में से राणा सत्तार, इनमें से राणा में से एक आ जाए, और वो अपना राणा नहीं, अपना कौन सा? फैसलाबाद वाले राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला, जी जी जी। राणा सनाउल्ला को भी रिक्वेस्ट करेंगे इन राणों की मार्फत, सही। और खुद भी जाएंगे एक वफद की शक्ल में। सही। तो मैं आप शहजादपुर में आए भाई, और यहाँ बहुत बड़ा जलसा रखने का प्रोग्राम है हमारे राजपूत बिरादरी का। सही सही। इंशाल्लाह ताला अभी कल परसों मीटिंग थी, सही। उसमें हमारे सदर साहब हैं, खालिद साहब, राणा सत्तार, वो सारे इकट्ठे थे सब। सही है। राणा अकरम भी ट्रैक्टर वाले, अच्छा। सारे ये प्रोग्राम बना के बड़ा जलसा करें और उनको बुलाएं। होना चाहिए, होना चाहिए। अभी मैंने इनको फिर कल कहा था भाई मेरी गाड़ी में चलो, पूरा लीडरों से मिलकर आओ। नहीं, अच्छी बात है। जाके हो सकता है आप यहाँ पर आ जाए, प्रोग्राम बन जाए बस, ठीक है ना। बिल्कुल। ये भी एक इज्जत का सवाल, राजपूत बिरादरी की इज्जत है कोई, इसमें भी हमारे लीडर यहाँ आ रहे हैं, हमारे भाई इधर आ रहे हैं, हमारे बड़े इधर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात करी आपने। शहजादपुर में, टंडोआदम में, संजोरों में, खिपरों में, बिरानी में, शाहपुर, चाकर, खडड़ो, यानी हर जगह। सांगड़ मेरी प्लाटिंग थी राजपूत टाउन। अच्छा। उसे मैंने 2 प्लाट राजपूत बिरादरी के ऑफिस के लिए दे रखे हैं। अच्छा, बड़ी बात है जी। मैंने कहा भाई 2 प्लाट ये जो है राजपूत बिरादरी के ऑफिस के लिए। सही। डॉक्टर महमूद राजपूत के हवाले किए हुए, क्योंकि अपने वहाँ पर राजपूत जो है ना, रामगढ़ राजपूत है नहीं। अच्छा अच्छा। और महमूद राजपूत के एक बार तंजीम है राजपूत नाम से। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई 2 प्लाट आप ले लो, रजिस्ट्री करा दी उनके नाम। सही सही। मैंने कहा भाई ठीक है, इसमें राजपूत बिरादरी का ऑफिस सब बना। नहीं, जो रांगड़ राजपूत है वह भी राजपूत, और जो रांगड़ नहीं है वह भी राजपूत। आप और हम तो, हम और आप सब की कदर करें, और जो राजपूत नहीं हम उनकी करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि इन इलाकों में राजपूत, गैर राजपूत, हमारी थारी बोली के बहुत हैं। तो पंजाब में जिस तरह के फैसलाबाद में राणा सनौला है, कामों की माँ गुजरावाले में राणा नज़ीर है, राव अजमल है, काफ़ी राणा नज़ीर से भी मिल के आया, राणा इकबाल है, तो सब तक दावत दी जावा। मिला था। और अपना मुल्तान में है वो राणा, वो भी MNA है। जी जी। तो उन सब तक दावत दी जावा, और एक बड़ा जलसा कराया जावा। और राणा सनौला से मैं पिछले दिनों तबलीग, यानी कराची में, मेरी अर्ज़ सुनो आप, कराची में और पूरे सिंध के तमाम अज़ला में, गांव देहात, शहरों में जो राजपूत हैं, किसी भी गोत के, ज़ुबान के, तो शहजादपुर में एक जलसा आपने रखना चाहिए। और पंजाब के तमाम बड़े बड़े राजपूत हैं जो नाम आड़े, उन तक दावत दी जावा, राणा इकबाल समेत। राणा इकबाल, राणा नज़ीर और राणा सनाउल्ला, इनको बुलाएंगे। बहुत खुशी की बात होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप ना ज़िंदगी में हमेशा वह काम करे बड़े बड़े जो नहीं कर सका कोई, और यो आप एक काम और अगर करो, पता नहीं कितने दिन के सांस हैं। हाँ सही बात। 76 साल उम्र होगी मेरी। अल्लाह ज़िंदगी देवा आपने, अल्लाह ज़िंदगी देवा। इंशाल्लाह ताला ये एक प्रोग्राम जल्दी प्रोग्राम करना है। नहीं नहीं, आप कर सको। और आप ना माशाल्लाह कंवर कुतुबुद्दीन जो कि बड़ा प्यारा बुजुर्ग है, उस वास्ते भी काफ़ी इस्तकबालियत दी है अपना, राव तस्लीम वास्ता। और
कंवर कुतुबुद्दीन के इलेक्शन में हम वहाँ जाके वर्क करते थे, बड़ी बात है, बड़ी बात। जाके वर्क करते थे। कंवर कुतुबुद्दीन के जलसे में हमने वर्क किया हुआ है। मैंने अल्लाह ने खुदा ने उसको बनाया, कोई सारे दोस्तों ने किया। तो भाइयों यो आप सुन रहे हो, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी और यो राणा सरदार साहब यो नहीं चाहता कि कोई अखबारों में, टीवी पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैं आऊँ और आकर बात करूँ। यह मेरी रिक्वेस्ट पर इसने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि क्योंकि राणा सरदार साहब ना हमेशा वह काम करे जो किसी ना नहीं करे। बरादरी वास्ता, राजपूतों वास्ता, राजपूतों की भी खिदमत करी और जो गैर राजपूत हमारी थारी बोली के किसी भी ज़ुबान के उनकी भी खिदमत करी। बड़े बड़े काम करे, अल्लाह इन्ना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। ईब सन 86 में बड़े राजपूतों के जलसे जुलूस कराने, पूरे सिंध में दौरे करने और हमेशा। बरादरी है शिनाजपुर में। अच्छा, पिछले दिनों उनका पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था। अच्छा, सब हाथ काट लिया उनमें से। सही। नज़ीर बरोई वाले, खुदादाद बरोई वाले। अच्छा, मैंने कहा भी मेरे वो दोस्त थे। अच्छा, अच्छा, मैंने अपना शादी हाल और ये अपना घर सही। सारे कागजात उनको दे के जमानत कराई 1 करोड़ रुपए। बड़ी बात है जी, बड़ी खिदमत आपकी। सबने मेरे को कहा, बोला अरे भाई ये बरोई है, ये बरोई। मैंने बरोई भी हमारे भाई हैं। हाँ भाई हैं अपने, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी हो जी, किसी भी ज़ुबान का हो, इखलाक इंसानियत होनी चाहिए और बिरादरी वास्ता काम करना कोई गलत नहीं है और बोली वास्ता काम करना और काम भी खिदमत करनी कोई गलत बात नहीं है। इसमें इंसानियत की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है। हर किसी ने अपनी बोली पर फ़ख्र है तो हमने भी फ़ख्र होना चाहिए और है हमारी बोली का कोई भी, और हमने किसी दूसरी बोली वाले तक कोई नफ़रत नहीं। तो राणा सरदार साहब ने बड़ी खिदमत करी और मैं वो जो बात कर रहा था कि काफ़ी हमारा ये शादी माशाल्लाह माशाल्लाह। मीटिंग करो, जलसे करो, सारा खर्चा भी अल्लाह का शुक्र है हम करेंगे। इस वक्त खुदा ने गुंजाइश दे रखी है। सही सही, ये अल्लाह का एहसान है, ठीक है ना। ये शादी में मीटिंग रखो, प्रोग्राम रखो, बरादरी के रखो, गैर बरादरी के बस बिल्कुल। राणा साहब माशाल्लाह आप इससे पहले भी यहाँ प्रोग्राम हमने बरादरी के कराए हैं। सही, राउत शरीफ ने भी किए, कंवर कुतुबुद्दीन ने भी किए, सईद राजपूत ने भी किए। सही सही। नहीं, सईद राजपूत बड़ा मुजाहिद भाई है और आपकी बड़ी कदर करा, बड़ी इज़्ज़त करा, बड़ा फ़ख्र है उसने आप पर। उसके वालिद की तो आप गिरली दोस्ती थी, उसने भी बड़ी खिदमत करी है। तो इकट्ठे चलते थे। काफ़ी लोग सुन रहे हैं अपना माशाल्लाह और सुनेंगे। पूरे पाकिस्तान दुनिया में पैगाम जा रहा है आपका। इससे पहले मैंने राव शमशाद साहब हमारे बुजुर्ग आपके हुआ राजपूत हिस्ट्री पर बड़ी बात करा, मैंने इंटरव्यू लिया था। अब तक वह 3 लाख लोगों ने देख लिया। अच्छा, कुछ जड़तखोर भी हैं, उसका जो जड़ा मेरे तक फ़ोन करा, यार तना इसका इंटरव्यू लेकर मशहूर कर दिया। मला जी ऐसी बात नहीं है। जो कौम अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करेगी, इज़्ज़त नहीं करेगी, अपनी बोली के भाइयों की, बुजुर्गों की, वो कौम जिंदा कौम नहीं है। तो माशाल्लाह सईद राजपूत बड़ी आपकी इज़्ज़त करा, कदर करा और आप लायक हो कदर के। देखो कमी कोताही तो हर इंसान में, मेरे अंदर भी है। इंसान कितना भी अच्छा कर लो, तनकीद तो फिर भी करेंगे लोग, कुछ ना कुछ रह जा। तो माशाल्लाह राणा साहब आपकी खिदमत जो गैरतमंद लोग हैं वह आपकी गैर मौजूदगी में भी करेंगे और जिसना नहीं माननी उसना तो मानना ही कौन नहीं। और मकसद हमारा और आपका तो सिर्फ यही है कि हम अपनी पहचान न जिंदा रखा। जी जी, खिदमत करें माशाल्लाह। बस कोई पहचानो ना पहचानो, बस हमारी खिदमत करो। तुम अपनी तरफ से होना चाहिए कि मेरे को खिदमत करनी। माशाल्लाह। बस मेरी तो आप तक रिक्वेस्ट यो है, लोग भी सुन रहे कि आप ना ज़िंदगी में माशाल्लाह 30 साल तक ज़्यादा हो गए, बड़े बड़े काम करे। एक काम और कर दो कि शहदादपुर शहर में पूरे सिंध के तमाम ज़ुबान गोत के राजपूत और पूरे पाकिस्तान की अहम शख्सियत एक 2 रोज़ा 1 रोज़ा कोई बड़ा सेमिनार कराओ इंशाल्लाह, और वह पूरी दुनिया देखा। प्रोग्राम है हमारा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो, अच्छा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। खुदा करेगा, अल्लाह ने करना है, बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी जी, हमारा इरादा है अगस्त के आखिर तक, अगस्त में आखिर में ये प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला।
हमारे सारे साथी चाह रहे हैं, मशवरा भी हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है जी। इंशाल्लाह ताला बस अल्लाह मदद करेगा। आमीन। प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात करी बुजुर्ग ना। राजपूत की बात जब है, राजपूत हिंद के वारिस हैं, सिंध के वारिस हैं। राजपूतों का नाम उस वक्त भी था जिन दिनों में पाकिस्तान नहीं था, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना। और उस जद्दोजहद में सबसे ज़्यादा कुर्बानी राजपूतों ने दी। वह किसी भी गोत का, ज़ुबान का राजपूत हो, और हिजरत के वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान भी राजपूतों ने उठाए। बड़ी बड़ी जागीर थी, बड़ी बड़ी हवेली थी, महल थे, हज़ारों साल परंपरा थी। तो हम जब बात राजपूत की कर रहे हैं तो उसमें ज़िक्र है रांगड़ राजपूत का। सबसे ज़्यादा रांगड़ राजपूतों की कुर्बानी है, और उसके बाद दूसरे राजपूतों की भी कुर्बानी है, और उसके बाद जो गैर राजपूत हैं उनकी भी कुर्बानी है। लेकिन रांगड़ राजपूत, देखो राजपूत तो पूरे पाकिस्तान में है, राजपूत तो नेपाल में भी हैं, राजपूत श्रीलंका में भी हैं, राजपूत बांग्लादेश बर्मा में भी हैं, राजपूत तो पूरे हिंद और सिंध में है। राजा भरत के नाम था, ये भारत था, और राजा भरत राजा जसरत सिंह का बेटा था। राम लक्ष्मण शत्रु श्री रामचंद्र जी। तो राजपूत की जब बात आ तो फिर हर राजपूत के अपने अपने इलाके हैं। जिस तरह के पोटार, पिंडी है, अटक है, झेलम है, मुख्तलिफ जिन्होंने राजे जंजुए क्यानी मुख्तलिफ हमारे राजपूत। मैं कई दफ़ा भी इंडिया गया जी, मेरी थोड़ी तो यो जो राजे जंजुए क्यानी मुख्तलिफ राजपूत हमारे सर का ताज है। तो इसी तरीके का रांगड़ राजपूत का जब जिक्र आवा है तो पाकिस्तान बनने था पहले दिल्ली पूरे का पूरा, दिल्ली के मज़ाफ़ात आगरा, बरेली, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अम्बाला, पटियाला, फ़िरोज़पुर, पानीपत, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गामा, अलवर, मेवात, पूरा राजस्थान, ये इर्द गिर्द के इलाके ये रांगड़ राजपूतों की जागीर थे। और हज़ारों साल तहज़ीब के वारिस राजपूत रांगड़ जिन्होंने कुर्बानी दी, और दो कौमी नज़रिए की वजह था अदले के बदले जी भी हिजरत कर का आए। आज भी जो अम्बाड़ा डिवीज़न है वह हरियाणा सूबा बना दिया। पूरे हरियाणा सूबे में आज भी कई लाखों हज़ारों करोड़ों एकड़ ज़मीन नज़र आवेंगी कि उन ज़मीनों पर पूरा था हिंदू और सिख जो गया था वह हमारे लोगों की ज़मीनों पर, हमारे लोगों की हवेलियों पर, हमारे लोगों की जागीरों पर। तो वह सबूत है। तो वह पाकिस्तान आए, सिंध के, पंजाब के, केपी के, बलोचिस्तान मुख्तलिफ़ इलाकों में रांगड़ बैठ गए। एक इलाका छोड़ कर पूरे पाकिस्तान में तितर बितर होगा, किसी न ज़मीन मिली, किसी न नहीं मिली। लेकिन आधे तक ज़्यादा रांगड़ राजपूत आज भी यूपी में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, इक्का दुक्का हरियाणा में भी हैं। तो इसी तरीके से हम हर रांगड़ राजपूत की जो कदर कर रहे हैं, तो हमारी सोच ये हुआ कि हम उस राजपूत की भी कदर करें जो रांगड़ नहीं है। वो कैम खानी हो, खानज़ादा हो, मेव हो, भट्टी हो, बंदानी हो, सिंधी स्पीकिंग राजपूत हो, सराइकी, कश्मीरी, पंजाबी स्पीकिंग राजपूत हो। तो राजपूत हज़ारों साल तक इस धरती के बेटे हैं। जिसना सिंध के वहाँ यो संधु हुआ, बलोचिस्तान का नाम मेरगढ़ है, बलोचिस्तान का नाम जो मेरगढ़ है ये संधु का हिस्सा है, कंधार संधु का हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान संधु हुआ। रणकच्छ गुजरात, जूनागढ़, रणकच्छ गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, पूरा राजस्थान, पूरा बरेली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा सिखवाड़ा पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दोनों कश्मीर, यो संधु हुआ। इस संधु के वारिस राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। आर्य नस्ल, ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्रता जो मुसलमान होए, सनातन धर्म था वह इस धरती के वारिस, जो नहीं होए वह भी वारिस। सनातन धर्म था सिख धर्म बना, और सिख धर्म था जो मुसलमान होए वह भी वारिस, जो नहीं होए वह भी वारिस। बुद्ध धर्म था जो मुसलमान होए वह भी वारिस, जो नहीं होए वह भी वारिस। और जो हमारे लोग हम मुसलमान जो कलमे की वजह से आए, तो जो ईरान, इराक, शाम, वस्त एशिया, तुर्की, अफ्रीका था आए, इस पूरे पाकिस्तान में
किसी भी इलाके में या हिजरत कर का जहाँ था उस इलाके में उमें भी मारे भाई, तो हम नफ़रत और तासुब परस्त नहीं हैं। लेकिन रांगड़ राजपूतों की जो तारीख़ है वह हज़ारों नहीं कई हज़ारों साल तारीख़ है, बड़े बड़े कारनामे हैं, सब तक ज़्यादा कुर्बानी मारे लोगों की है। और हम ये जो बात कर रहे हैं हमारा मकसद ये है कि हम रांगड़ राजपूत की भी बात करें और जो रांगड़ नहीं हम उसकी भी बात करें, बल्कि हम तो तमाम जो बिरादरी हैं हिजरत कर आई उनकी भी बात करें। और मौजूदा पाकिस्तान में जो हमारे मुसलमान भाई पहले तक मौजूद थे और हैं, हम उनके हक़ की भी बात करें, हम भाईचारे की अमन की बात करें, ताकि पाकिस्तान में अमन भाईचारा पैदा हुआ और पाकिस्तान कामयाबी हासिल करा और हम आप कामयाबी हासिल करो। तो राणा सरदार साहब इसकी जगह पर मैं मौजूद हूँ और राणे साहब की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने आज ये इंटरव्यू दिया। हालांकि ये इन चीज़ों पर जो है ना कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये वह काम करा जो काम करा और लोगों ने पता नहीं चला। कुछ लोग ऐसे हैं काम भी नहीं कर रहे और शोर शराबा भी पैदा काफ़ी कर रहे हैं। तो राणा सरदार साहब की बड़ी खिदमात हैं और माशाल्लाह राणे साहब ने खुद कहा कि जिस तरह पहले काफ़ी काम करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, लोग सुन रहे कि आप ना नज़र आवेगा कराची के किसी भी इलाके में, सिंध के किसी भी इलाके में जो राजपूत किसी भी ज़ुबान का है, या पंजाब बलोचिस्तान KPK में वह राजपूत उसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी ता हो, फंक्शनल लीग ता हो, नून लीग ता हो, PTI ता हो, MQM ता हो, जमात इस्लामी ता हो, किसी भी कौम परस्त सियासी मजहबी तंजीम किसी शोबे ता हो, किसी भी और जनरल कर्नल ब्रिगेडियर रिटायर ऑफिसर हों, तो तमाम आला तबके के राजपूतों का एक गठजोड़ करावेंगे राणा सरदार साहब शहदादपुर में। और वह किसी दिन हाँ इंशाल्लाह। और बड़ी मेहरबानी राणा साहब, कुछ आखिरी लफ्ज़ आप कहना चाहो तो लोग आप ना धड़ाधड़ सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं आखिरी लफ्ज़ ये कहूँगा, आपस में एक दूसरे का इत्तेफाक रखो और एक दूसरे की मोहब्बत करो और 5 टाइम नमाज के लिए पाबंदी करो माशाल्लाह। क्योंकि जब मरने के बाद अगली ज़िंदगी शुरू हो गई ना, अल्लाह ताला सबसे पहले ना राजपूती का फिक्र करेंगे न कहीं का, वो ये पूछेंगे 5 नमाज से शुरू हो गई साहब। बहुत अच्छी बात करी जी, इसलिए नमाज 5 टाइम की पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे आपस में नमाज भी पढ़ो, झूठ नहीं बोलो, किसी ना तंग नहीं करो, किसी के लिए ज्यादती नहीं करो, किसी ना कमतर नहीं समझो। इंशाल्लाह सारी बुराई किसी ना कमतर नहीं समझो, हर इंसान की इज्जत करो, उसका किसी भी मजहब का ताल्लुक हो, बिरादरी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझो। बड़ी मेहरबानी राणा सरदार साहब के ये माशाल्लाह मेहमान बैठे थे आपके ऊपर। अच्छा माशाल्लाह, तो बड़ी मेहरबानी भाइयों। तो मन्ना भी देख लो थोड़ा। क्या नाम आपका? मोहम्मद यामिन। कौन सी बिरादरी? राजपूत रांगड़। माशाल्लाह, हुसैनी मदरसा शहदादपुर के अंदर जी बहुत बड़ा मदरसा है, हुसैनी मदरसा, और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो पूरी दुनिया में मशहूर है माशाल्लाह। और जो मदरसा किसने बनाया था, इस टाइम कौन है, क्या खिदमत हो रही है, तो इस पर थोड़ा अपना तारफ़ करा कर थोड़ा बताइए जी आप भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शहदादपुर की राजपूत बिरादरी की कोशिश है ज़्यादातर इसके अंदर। अच्छा। और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, कारी रहमतुल्लाह साहब और दीगर हज़रात उनके साथ थे, तो उनकी कोशिश है अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा एक बूटा लगा दिया कि जिसकी शाखें पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। अच्छा, इसकी बुनियाद किसने रखी थी शुरू में? इसकी बुनियाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम तो मशहूर है। अच्छा। उनके जो साहिबजादे थे वो तशरीफ़ लाए थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब ने बुनियाद रखी थी। अच्छा। जी हाँ, हुसैनिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तरफ मंसूब है। मैं गया था इंडिया। अच्छा। वहाँ जाके यहाँ मौलाना अब्दुल अजीज़ का पैगाम दिया था। अच्छा। के नाम से मदरसा वहाँ पर बनाया हुआ है। आप में से कोई तशरीफ़ लाए उसके लिए जो है दुआ खैर करो। अच्छा। मैंने पैगाम दिया था मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का। अच्छा। पर वो देवबंद में। अच्छा, उठा सहारनपुर देवबंद गया था, देवबंद जाके उनको क्या कह रहा था, माशाल्लाह। तो यहाँ आए भी थे।
अच्छा अच्छा अच्छा। उस सिलसिले में यहाँ प्रोग्राम रख रहे थे। उसी दिन प्रोग्राम के उसमें जो है ना कारी रहमतुल्लाह साहब का उसी दिन रात को इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े बुजुर्ग थे, सही बहुत सही। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपका कि ये जो मदरसा बल्कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, जी जी तो मैंने ये सुनी कि वो तो हम सब भाई मुसलमान एक के हैं, जी हाँ। तो मैंने ये सुनी कि कोई राजपूत था बुजुर्ग, उसने इसकी रखी थी राव बुनियाद। इकबाल DIG इस्लामाबाद, अच्छा उनके वालिद ने हाजी इस्लामुद्दीन ने ये मदरसे की जगह मुफ्त में दी थी। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ यही बात, यही बात, मुफ्त में दी थी, सही सही सही। ठीक है ना। उसकी जो है ना रजिस्ट्री हो रही मदरसे वहाँ पर मरकज के लिए जगह दे दी, उसमें कुछ पैसे दे दिए। हमारे सारी जगह गवाही में मेरे भी दस्तखत। यानी इस्लामाबाद में जो DIG था राणा इकबाल साहब शहदादपुर का था वो। हाँ, वो शहजादपुर के तरफ उनके वालिद थे। आजकल इस्लामाबाद हैं या शहदादपुर हैं? हैं? राणा इकबाल साहब इस्लामाबाद हैं, रिटायर हो गए अब तो। कौन से गांव के हैं हमें? गोंदर के। अच्छा, गोंदर के, माशाल्लाह। अच्छा, उनके वालिद थे हाजी इस्लामुद्दीन साहब, अच्छा अच्छा, उन्होंने जो मदरसा दिया। सही सही सही, बड़ी बात है जी, वो नेकी का काम है जी। बहुत ज़्यादा। तो आप अपना नाम बता दो जी, अता पता। मोहम्मद यामीन मोहम्मद यामीन। वल्द रईस अहमद। अच्छा जी हाँ, राजपूत बिरादरी है और बिगाड़ा हमारा गांव था हिंदुस्तान में। अच्छा, बिगाना। जी हाँ, बिगाड़े गए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी माशाल्लाह। ये बिगाना रोहतक में था? नहीं, करनाल में था। अच्छा, करनाल में था। जी हाँ, जिला करनाल। अच्छा अच्छा, हाँ रोहतक में तो कुआना था सच। वो कुआना था या बिगाना? या बिगाना, जी। सही सही। आपकी भी गोद चुआना? हमारे को मडाड? मडाड है। मडाड, जी जी, सही कुआना। सही। माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जी, दुआ करो हमारे वास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वास्ता, दुनिया के हर मजलूम वास्ता। और जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह राणा सरदार साहब, और जो करेंगे और जी जी। माशाल्लाह, इस वास्ते भी दुआ करो। जी, राणा साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं वो दीनी एतबार तभी हर तरह पूछ का और बहुत एहतियात के साथ, यानी किसी न कोई इनकी ज़ात ऐसी है कि हमतन शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब एतराज़ी सूरत हाल नहीं है, यानी जज्बातियत नहीं है, ठहराव हुआ है माशाल्लाह। ये एक इख्तलाफी शख्सियत नहीं है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सामने की बात नहीं, वैसे ही एक मेरे दिल की बात है मतलब। और अल्लाह ताला दुआ भी करा कि अल्लाह ताला ऐसे और लोग भी पैदा करा जो मुल्क को, मिलत की, कौम की और हर तरह का वतन अजीज़ की खिदमत में लगे रहो। जो माशाअल्लाह। ऐसे बहुत कम लोग हैं वैसे, अल्लाह बिल्कुल ताला ने चुनाव कर लिया इनका भी। बिल्कुल। भाई लिखा सईद राजपूत ना कि राणा रमज़ान भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने राणा सरदार शहदादपुर वाले से जो अंजुमन मुस्लिम राजपूत के सदर भी हैं का लाइफ, मेरी कोई मेहरबानी नहीं भाई, हमारा बुजुर्ग है यो, बल्कि मेरा किसी तक कितना भी इख्तलाफ हो, मन्ना कोई गाड़ी भी देंदा हो और उसके अंदर कोई अच्छाई और वो अच्छे काम कर रहा, मैं उसने अच्छा कहूँगा यह तो बड़ा प्यारा बुजुर्ग है, क्योंकि ये वह काम कर रहा माशाल्लाह दुनियावी तौर पर बिरादरी और गैर बिरादरी सब वास्ता। लेकिन ये मशहूर तो होता ही को नहीं, कुछ लोग हैं बस मशहूरी बड़ी बड़ी बात कर रहे, बड़े बड़े नाम लेवा करना कुछ भी को नहीं, वह भी हमारे भाई हैं। लेकिन यह तो राणे साहब की बड़ी मेहरबानी है जो इसने इंटरव्यू दिया, इसकी मेहरबानी है। और मेरी तो सोच है इज्तमाही तौर पर ताकि हमारे थारे लोग कामयाब हों और हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें। बड़ी मेहरबानी सईद भाई, आपकी भी बड़ी खिदमत हैं, आपके वालिद साहब की बड़ी खिदमत हैं। तो आपके वालिद साहब का मैं भी नाम भूल गया, राणा सरदार साहब भी, लेकिन हाँ जी, हाँ अहमद खान। तो बड़ी खिदमत हैं आपके वालिद की, जो सिंध में ज़मीनों पर जो कब्ज़े हैं और नाइंसाफ़ी हैं, नवाब मुज़फ़्फ़र गेली, आपके वालिद ना, राणा सरदार साहब ना, राव तस्लीम ना, सब ने बड़ी कोशिश करी और बड़े लेटर लिखे मुख्तलिफ़ जगह पर, ऐवान सदर में, GHQ में, और कुछ अमल भी होया, कुछ अधूरे काम रह रहे हैं तो वह आप ना करने चाहिए, क्योंकि कलेमों में अदले के बदले जो ज़मीन मिली जिन पर कब्ज़े हैं तो यह नाइंसाफ़ी है। वह कब्ज़े बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब हर जगह हैं, और जिन पर खतौनी या कागजात हैं कोई एक सेल बनाया जावा कि नाइंसाफ़ी तो नहीं होनी चाहिए ना। वह ये हो रही हैं आपके वालिद ना, जो काम करें जो अधूरे रह रहे हैं वह आप ना करने चाहिए। सही है जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा।